जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं रोज़ कोई रोचक कथा कहानी या किस्से। आज की कहानी सुंदर जीवन की ओर 2 कदम के बारे में है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। ऐसा कहते हैं कि जो भी कर्म करिए वो भगवान को समर्पित किया करिए। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता का जब उपदेश दिया था तब अर्जुन को यही कहा था कि तुम जो कर्म करो वो मुझे अर्पित करते चलो। कर्म करो पर उसके फल की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि जो लोग भगवान को समर्पित करके कर्म करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट या हानि कभी नहीं आता। एक समय की बात है कि एक राजकुमार अपने पिता के मरणोपरांत, यानी कि जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद राज्य का राजा बन बड़ी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। पर अनुभव की कमी के कारण वो हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन उसके महल में एक संत का आगमन होता है। राजा संत की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, पर राजा को चिंतित और व्यथित देखकर संत राजा की चिंता का कारण पूछते हैं। तब राजा राज्य की प्रगति और उन्नति के बारे में अपनी चिंता उन संत के सामने व्यक्त करते हैं। संत राजा की समस्या को भांप लेता है और राजा को कहते हैं कि हे राजन, कुछ समय के लिए तो तुम अपना ये राजपाट मुझे दान में दे दो, फिर मैं सब कुछ सही कर दूंगा। संत के कथन से सहमत होकर राजा ने राज्य को दान में लिखकर संत की झोली में डाल दिया। संत राज सिंहासन पर बैठकर राजा को मंत्री बना देते हैं और राज की देखरेख का संपूर्ण जिम्मा राजा को सौंप देते हैं। राजा अपने मंत्री पद के कर्तव्य को निभाते हुए राज्य की सेवा में लग जाता है। कुछ समय के बाद वो संत राजा से कहते हैं कि राजन, मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे इस राज्य का ध्यान रखना। संत की आज्ञा को एक राजा का आदेश मानकर राजा संत को विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपके आने तक अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहूँगा। राजा के जाने के बाद राजा राजपाट की अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं, जिससे राज्य की प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी होने लगती है। कुछ समय के बाद संत जब वापस आते हैं और राजा से पूछते हैं कि हे राजन, मेरा राजपाट कैसा चल रहा है। राजा कहते हैं कि महाराज, राज्य में सभी ओर चहुमुखी विकास हो रहा है। राजकोष में पहले से 4 गुना वृद्धि हुई है और चारों ओर खुशहाली है और प्रजा भी बहुत सुखी है। तब संत राजा से कहते हैं कि हे राजन, देखिए, इस राजपाट को पहले भी तुम ही देखते थे और अब भी तुम ही देख रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम इसे अपना समझकर कर्म करते थे और अब तुम इसे मेरा समझ के अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। कहने का तात्पर्य बस इतना सा ही है कि राजन, इस संसार में जब तक कोई भी कार्य अपना समझकर करोगे तब तक दुखी रहोगे, और जो भी कार्य ईश्वर को समर्पित करके करोगे वो कार्य उत्तम ही होगा। और संसार के सारे कार्यों को भगवान का कार्य समझ के करिए। हम यात्रा पे निकले हैं, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, सब ईश्वर का है और उनका ही दिया हुआ है और अंत में उनमें ही समा जाएगा। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने ईश्वर को, अपने भगवान को समर्पित करके ही करें, क्योंकि जो लोग भगवान को समर्पित करके कर्म करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट कभी नहीं आता, दुख कभी नहीं आता। यूं ही नहीं कहा गया है कि तेरा तुझको अर्पण, जो आपका है मैं वो ही आपको समर्पित करते चल रहा हूँ। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कथा कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।